किसी भी कार्य में संकल्प का क्या स्थान है? योगा और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस? पोस्ट इंडिपेंडेंस में पब्लिक ऑर्डर को या सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा कानून का प्रावधान किया गया? आइए, बैठ गुड जाइए। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। थैंक यू सर। रेणुका झा, जी सर। कैसे हैं? बढ़िया सर। एकदम नॉर्मल, घबराहट नहीं, जी सर। कोई चिंता नहीं? कोई चिंता दी है आप? नो सर। एकदम प्रेजेंट है ना इंटरव्यू रूम में? जी सर। कहीं और नहीं सर। नहीं ना? 27 फरवरी को आपके इंटरव्यू है वहाँ। जी सर। उस इंटरव्यू को आप क्या दर्जा देंगे? बौद्धिक संग्राम में आप भाग लेंगे, उस युद्ध में विजयी होंगे, अपने ज्ञान के जी सर। अस्त्र से, शस्त्र से पराजित करेंगे, प्रश्नों को सही उत्तर दे करके। जी सर। यही ना, यही भाव होना चाहिए। जी सर। तो किसी भी कार्य में संकल्प का क्या स्थान है? सर संकल्प बहुत जरूरी होता है हमें मोटिवेशन देने के लिए, क्योंकि अगर हम संकल्प दृढ़ हैं तो ही हम उसे आगे बढ़ने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए अपना जी जान उसमें लगा सकते हैं। हमारे सीमा पर जो सेना है, सैनिक भाई हमारे हैं, यस तो उनके पास शस्त्र भले कम हो, जी सर। साधन भले कम हो, लेकिन उनका मनोबल, उनका जी सर। संकल्प उन्हें जीत दिलाता है। जी सर। उसी तरह से आप जैसे जो परीक्षार्थी हैं, आप जैसे जो मेधावी कैंडिडेट हैं, जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, जी सर। उनको संकल्प नहीं है, हम अच्छा करेंगे, हम हर प्रश्न का उत्तर देंगे, यह संकल्प भाव जाने से उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता होती है वो जल्दी विकसित होती है जी सर। और कागजों पर उतरती है और इंटरव्यू में प्रश्नों के उत्तर में दिखाई देता है। तो यह जी होता है आपकी संकल्प की शक्ति। तो 14 में आपने किया वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, यस सर। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जी सर। और आपने टीसीएस में सॉफ्टवेयर डेवलपर के डेवलप। क्या बात है, डेवलपर का 6 साल आपने वहाँ नौकरी की। जी सर। 20 में आपने छोड़ दिया जी सिविल सर। सर्विसेज की सिविल तैयारी के लिए सर्विसेज की प्रिपरेशन के कि लिए। नहीं, अब उड़ान कुछ अलग होनी चाहिए। जी सर। बहुत अच्छी बात है। डिप्टी एसपी यस सर, फर्स्ट प्रेफरेंस सर। क्यों जाना चाहते हैं? कोई डराया था क्या? कोई पुलिस से कभी कोई शिकायत थी कि नहीं? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं थी, बट सर वेमेन औरतों को के लिए जो आजकल बहुत सारी उनको परेशानियां हो रही हैं या उनको उनके खिलाफ जो भी सर प्रताड़नाएं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि सर अगर पुलिस सर्विसेज में वेमेन की ज्यादा भागीदारी होगी तो वो जेंडर सेंसिटाइजेशन बढ़ाएगा और सर उनको जो केसेस को रिपोर्ट करने में बहुत बार औरतों को भय लगता है, क्योंकि बहुत बार उनके सिचुएशंस को सर बहुत एपैथेटिक वजह से लिया जाता है, उन बहुत संवेदनहीनता बहुत बार देखी जाती है। तो सर वेमेन अगर पुलिस फोर्सेस में ज्यादा रहेंगी तो ज्यादा से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे और सर एक संवेदनशील माहौल बनेगा, ताकि हम सर एक लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन कर पाए जो वेमेन सेंट्रिक हो और वेमेन को स्ट्रेंथन कर सके। पुलिस सेवा में कोई महिला पदाधिकारी का नाम बताइए जो सर उनसे थोड़ी प्रेरणा आपको मिली। आईपीएस जो किरण बेदी जी हैं, किरण वो बेदी। मेरे लिए काफी प्रेरणा के स्रोत रही हैं। महिलाओं की शिक्षा के उत्थान में जी सर। या शून्यता से शुरू करने में किनका हाथ? सर मुझे लगता है सर जैसे अराउंड 19th सेंचुरी में सावित्रीबाई फूले जी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, क्योंकि उन्होंने उस एडवर्स सिचुएशन में भी महिलाओं के एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया था, महिलाओं और दलित के एजुकेशन पे, जबकि उन्हें समाज से काफी बार बहिष्कृत किया गया, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया और बहुत परेशानियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने जो महिलाओं के एजुकेशन के लिए जो काम किया सर, वो बहुत सराहनीय है। अच्छा, अभी बता दीजिए कि जो हमारे विधान थे, कानूनों के 3 सीआरपीसी थे, आईपीसी थे, तो जी सर। इन चीजों में परिवर्तन हुआ है नाम का। जी सर।
क्या क्या नाम पहले था और क्या नाम अभी परिवर्तित हुआ है? सर आईपीसी थे, इंडियन पेनल कोड 1960 1860 सॉरी सर। उसके बदले सर भारतीय न्याय संहिता आई है सर। उसके बदले सर एक और था कोड फॉर, सर मुझे उसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, सॉरी सर। उसके साक्ष्य बदले अधिनियम। हाँ, भारतीय न्याय सर एविडेंस सीआरपीसी था, जी सर, मुझे एग्जैक्टली नाम सर सॉरी से अच्छा। याद नहीं आ रहा है उसमें परिवर्तन हुआ जी है। सर। बहुत से कानूनों को हटाया गया है, क्यों हटाया गया, क्या जरूरत थी उसको हटाने की? सर उनको कानूनों को हटाने का सब मेन रीजन था कि वो कॉलोनियल पीरियड में बनाए गए थे, जिनका कि अभी सर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि भारत अब एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो चुका है। तो उन कानूनों को अभी हमें कैरी फॉरवर्ड करने की, बल्कि उनको सर एक मॉडिफाइड फॉर्म में लागू करने की जरूरत है। जैसे कि सर सेडिशन एक्ट है, वो जो कॉलोनियल पीरियड में बनाया गया था, तो सर वो उस समय क्रांतिकारी लोग को सर उनको सजा दिलाने के लिए बनाई गई थी, जो सर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में जो अगर कुछ बोलते थे या उनके खिलाफ उनके विचार रहते थे, सर उन चीजों। अच्छा, इसमें एडिशन क्या किया गया? जी वो सर। तो हटा दिया गया, जो इरिलेवेंट था वो हट गया, जी सर। कुछ एडिशन भी हुआ? कुछ नए कानूनों का भी समावेश किया गया क्या? सर सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। याद नहीं है। पूछिए। ये हल्दिया आपने पढ़ा है, जी सर। क्या इम्पोर्टेंस? सर हल्दिया वेस्ट बंगाल का एक बहुत मेजर पोर्ट है, जो कि सर वाटरवेज 1 में भी आता है, हल्दिया टू इलाहाबाद। और सर कोलकाता पोर्ट में काफी कंजेशन हो गया था, जिसके वजह से हल्दिया पोर्ट को विकसित किया गया था। और सर काफी सारी वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी अभी सेटअप हो गई हैं, जैसे सर रिफाइनरीज अच्छा, वगैरह। ये फरक्का बैरेज बनाने के पीछे क्या रीजनिंग? नहीं आइडिया, कोई सॉरी बात नहीं। सर, आइडिया नहीं। योगा और एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस? सर योगा सर एक्सरसाइज थोड़ी हाई इंटेंसिटी की होती है, और योगा सर इस बॉडी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है, और थोड़ा स्लो पेस में होता है एक्सरसाइज की तुलना में। अच्छा, योगा हम आसनास और प्लस इंक्लूड मेडिटेशन और प्राणायाम को भी इंक्लूड करता है, जो हमारे इनर स्ट्रेंथ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। ट्रेवलिंग आपका हॉबी है, जी सर। क्या फायदा है ट्रेवलिंग? सर मुझे लगता है ट्रैवलिंग से एक तो हमें नए जगह पे जाने का मौका मिलता है, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों को और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। प्लस सर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, ताकि हम एक नए बहुत बार हमें ट्रैवलिंग के टाइम में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं, उसे हमें मैनेज करना पड़ता है सब। प्लस वो हमें एक बजट मैनेजमेंट भी सिखाता है। बजट का फॉर्मेशन कैसे होता है? बिहार का बजट का पहले साइज बता दीजिए अभी इस साल। नहीं आइडिया, कोई बात नहीं। सॉरी सर, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रही बता हूँ। दीजिएगा रेणुका जी सर। कि अपने देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सर। नागरिक जी सर। सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग यानी टूरिस्ट के रूप में हैं? वो हर साल निकलते हैं, कुछ कुछ पैसे को बचत करते हैं, मध्यम वर्ग भी, लोअर क्लास के भी लोग, सुपर मिडिल क्लास के लोग भी घूमते बहुत हैं, डोमेस्टिक यात्रा बहुत करते हैं। कौन से ऐसे राज्य के नागरिक? सर मुझे एग्जैक्टली स्टेट का नाम तो नहीं पता है सर। जहाँ से आप पढ़ी हैं। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। चलिए शक्ति जी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जी कि सर। रॉलेट एक्ट के माध्यम से अंग्रेज उस समय पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे थे। जी सर। पोस्ट इंडिपेंडेंस में पब्लिक ऑर्डर को या सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सा कानून का प्रावधान किया गया, विशेषकर भारतीय संविधान में? सर जैसे रॉलेट एक्ट में था सर कि जो लोगों की सर मुझे लगता है कि ऐसा आर्टिकल 144 भी इस चीज को में 144 क्या है? ये तो जुडिशियरी से है, सुप्रीम कोर्ट का। सर यूएपीए एक्ट। आज का न्यूज़पेपर देखे हैं? और बताइए, कुछ आसपास में ही है। अच्छा खैर छोड़िए उसको। अब आप आइए कि रीजनल एस्पिरेशन जो है जी सर। वो किस एक्सटेंट तक इंडिया के
फॉरेन पॉलिसी में इम्पॉर्टेंट है, खास कर करके इंडिया और बांग्लादेश के बारे में अगर हम लोग बात करें, उसके रिलेशन के बारे में? सर इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन सर पहले तो काफी अच्छा था। मेरा प्रश्न है जी सर। कि रीजनल एस्पिरेशन, सर रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से सर इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो तीस्ता रिवर का पैक्ट होना था वो अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की तरफ से काफी अब प्रोटेस्ट मुझे मिला है। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि क्या वैसे सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हों, जी सर। उनको यदि यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए तो क्या परेशानी हो सकती है? प्रश्न आगे समझ में? जी सर। सर मुझे लगता है सर ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यूनियन टेरिटरी बनाना एक अच्छा स्टेप है सर, बट लेकिन मुझे लगता है सर उससे स्टेट के फेडरल पावर पे भी सर हस्तक्षेप होगा, क्योंकि सर स्टेट की ऑटोनॉमी भी खत्म होगी जो भी उन डिस्ट्रिक्ट पे होती हैं। क्या ऑटोनॉमी खत्म होगी? सर जैसे कि अगर यूनियन टेरिटरी, जैसे कि सब बिहार के भी काफी डिस्ट्रिक्ट्स नेपाल को बॉर्डर करते हैं, अगर वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को हम सर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे तो फिर बिहार स्टेट गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल काफी कम हो जाएगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर तो एक तरह से वो स्टेट की सीमा को कम, मतलब स्टेट के टेरिटरी को कम करना हुआ। तो और स्टेट का टेरिटरी स्टेट के हाथ में तो नहीं है ना? नहीं सर। है स्टेट के हाथ में? नो सर। तो फिर क्या परेशानी है? अगर इंटीग्रिटी के लिए ऐसा काम किया है तो कोई परेशानी है? सर मुझे लगता है कि क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है सर, तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को इंडिया का जो यूनियन ऑफ स्टेट है और यूएस का जो फेडरल सिस्टम है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस? सर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट जहाँ पे स्टेट को सेसेशन का पावर नहीं है, और फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स में सर स्टेट जितने भी सारे स्टेट्स हैं वो आपस में अपनी सहमति से एक फेडरेशन बनाए हुए जिसको कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है। और यहाँ सर वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया यहाँ के लोग सिर्फ एक इंडियन सिटीजनशिप के रूप में ही जाने जाते हैं। और कोई डिफरेंस? सर वहां पे हर स्टेट का एक एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिया में सर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको रूल करता है। खैर, आपका योगा है? जी सर। ये सांख्य का योगा क्या है और पतंजलि का क्या? सर पतंजलि योगा मेनली सर अष्टांग योगा को फॉलो करते हैं, जिसमें कि प्राणायाम और सब बेसिक फॉर्म्स ऑफ पोजेस रहते हैं। और सर सांख्य योगा के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है। बिहार में जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में काफी बात की जाती है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात यहाँ नहीं होती। आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिसमें कि सोशल जस्टिस के बारे में भी बात हो और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में भी बात हो। सर मुझे लगता है कि बिहार गवर्नमेंट अभी के टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफी फोकस कर रही है। जैसे कि हम काफी सारे कंपनीज को लाने का यहाँ पे प्रावधान चल रहा है, जिसमें कि आईटी सेक्टर्स और प्लस बहुत सारे मखाना एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया जा रहा है। सर मुझे लग रहा है यहाँ पे जो यहाँ के नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो सही है, जैसे कि सर यहाँ पे एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे अगर वो फोकस किया जाएगा सर, तो वो यहाँ पे की जो समाज है उसके उन्नति के लिए भी काम करेगी, और सर हमारा ओवरऑल एज इकोनॉमी भी काफी ग्रोथ करेगी। ठीक है, बात हो गई आपसे रेणुका जी। नॉलेज तो आपके पास है ही, ये कहीं कोई बात नहीं है। प्रेजेंटेशन भी ठीक है, एक्सप्रेशन का जो स्पीड है वो भी ठीक है। थोड़ा सा कहीं कहीं जो कमी होती है वो नेचुरल है, वो हर कैंडिडेट के साथ होता है। नहीं हो तो अच्छी बात है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। न्यूज़पेपर डेली पढ़ रही होंगी? जी डेली पढ़िए,
बहुत उससे आप अपडेट रहेंगे, किसी भी घटनाक्रम के बारे में पूछा जा सकता है। आप आज का हेडलाइंस बताइए, तो अपडेट होकर के जाने की जरूरत है। कोई सवाल आपका? इंटरव्यू के लिए ड्रेस ठीक है आपका? इसको नहीं बाहर सर, नहीं जाना? सारी कोई और दूसरी है? हल्की रंग plain। हो, जी थोड़ा सा सर। इसमें ब्राइट, हाँ सर, ये ब्राइट, बस स्मोक हाँ, के लिए थोड़ा सा सर। हल्का हो जी सुबह, उसको कर लेंगे। कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी सर। डाउट? बढ़िया रहेगा इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस, संकल्प, जो पहले बात जितनी हुई ना, उसको कैरी करना है और स्टडी बेस्ड करना है, नॉलेज बेस्ड करना है, उससे कनेक्ट कर देना है उसको। अभी तो समय भी है आपको, जी तो सर। फिर आपके भिड़ जाइए एकदम। फिर नॉलेज की फ्रीक्वेंसी उसमें अटैच हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।